तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वांग पार्टी के अंदर आ गई होती है, उसे डायरेक्टर हुआंग की रियलिटी के बारे में पता चल गया होता है। लेकिन तभी शाओबाई अपने बंदों को बोल के वांग को पकड़वा लेता है। वांग बोल रही होती है, डू शाओबाई तुम ना बहुत ही बड़े कमीने हो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी किया ना तो मेरा भाई टोनी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी शाओबाई बोल रहा होता है, फालतू बातें करना बंद कर, फटाफट इसको पी ले। ड्रिंक को पीने के बाद में वांग बेहोश हो गई होती है। वहीं शाओबाई बोल रहा होता है, डायरेक्टर हुआंग तुमने ना बहुत ही अच्छा काम किया है, चलो अब इस लड़की को ना मेरे ठिकाने पे लेके चलो। सीन चेंज होता है, हमें फिल्म की शूटिंग सेट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ डार्क वेब के बंदे आ रखे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, डार्क वेब के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वांग वो अभी यहाँ पे है। आज सुबह ही वो यहाँ पे संघाई यूनिवर्सिटी से फिल्म की शूटिंग करने के लिए आई है। तभी असैसिन का लीडर बोल रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जो भी बात बोलने वाला हूँ ना वो मिस्टर एक्स के ऑर्डर्स है और इस पूरे काम के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो लड़की है वांग, इसको हमें जल्द से जल्द पकड़ना है और हमारे काम में जितनी भी सफाई हो सके हमें उतनी सफाई रखनी है। उस लड़की की हाइट, वेट और बाकी से डिटेल मैंने तुम लोगों से शेयर कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्राई करना कि उस लड़की को पकड़ते वक्त ना तो कोई भी हार्म ना हो। हाँ, भले ही आसपास के लोगों को माना ही पड़ जाना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लड़की हम लोग को जिंदा और बिना किसी स्क्रैच के चाहिए। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? टीम के बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ बॉस, जो आपने बोला ना बिल्कुल वैसा ही होगा। अभी हम लोग ना उस लड़की वांग के कैंप के बाहर खड़े हैं और बाहर से देख के लग रहा है ना कि कैंप में उसके साथ कोई और भी है। लगता है कि वांग को पकड़ने के लिए हमें इस बंदे को खत्म करना होगा। लीडर बोल रहा होता है, वांग को छोड़कर तुम्हें जिसको भी खत्म करना है ना तुम खत्म कर सकते हो। ध्यान रखना इस लड़की की बॉडी के ऊपर ना एक भी स्क्रैच ना आए, क्योंकि हमें आगे इसको लेके ही नेगोशिएशन करना है। वहीं अंदर हम देखते हैं शाओबाई बोल रहा होता है, फानी ये लड़की हमारे जाल में फंस गई, इसको लेके ना हम लोगों ने काफी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। वैसे एक सेकंड रुको, अभी मैं ये क्या करने वाला था? इस लड़की को देख के ना मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मैं तो भूल ही गया कि सबसे पहले मुझे कैमरा को सेट करना था। अगर मैं यहाँ पे कैमरा को सेट नहीं करूंगा ना तो फिर आगे मेरी बात कैसे मानेगी? इस एंगल से कैमरा ना पक्का से बेस्ट रिकॉर्डिंग करेगा और यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना वो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लेगा। अभी तो ये लड़की काफी चैन से सो रही है, लेकिन जब एक बार उठ के फुटेज को देखेगी ना तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाएगी और उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए लड़की मेरा टॉय बन के रहेगी। आज तो ये काफी रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन देखते हैं कि कल सुबह ये क्या करेगी। इस लड़की की तरह ना जाने कितनी इनोसेंट लड़कियां होंगी जो कि आज तक मेरा टारगेट बन रखी है। फिर जो शाओबाई होता है वो पैंट खोलना स्टार्ट कर देता है। तभी डार्क वेब का बंदा अंदर अटैक कर जाता है। शाओबाई बोल रहा होता है, तुम कौन हो? मैंने सभी को साफ साफ मना किया था ना कि अंदर कोई भी एंटर नहीं करेगा, आखिर तुम अंदर आए कैसे? फटाफट से बाहर निकल जाओ, मैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तभी डार्क वेब का बंदा बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही ठरकी आदमी हो। ये बोलते हुए शाओबाई को थप्पड़ मार देता है। चिढ़ते हुए शाओबाई बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और सबसे पहले तो ये बता कि आखिर तू है कौन? मैंने आज तक ना तुझे सेट के ऊपर कभी नहीं देखा। अभी तू 2 सेकंड रुक, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता हूँ, उसके बाद में देखना कि वो तुझे कैसे बाहर फेंकते हैं। इस एक थप्पड़ का बदला ना मैं 100 थप्पड़ों से लूंगा। वैसे भी ये जो वुशान का जंगल है ना ये बहुत ही बड़ा है, अगर हम यहाँ पे तेरे को मार के गार्ड भी देंगे ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ आया और कहाँ गया। लेकिन तभी वो असैसिन शाओबाई के अंदर अपना छुरी घुसा देता है और सिर्फ एक बार के अंदर ही जो शाओबाई होता है वो मर गया होता है। डार्क वेब के बंदे बोल रहे होते कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, इसी वजह से इसे खत्म कराना बहुत ही जरूरी हो गया। वैसा भी ये बंदा जो काम कर रहा है ना उसके हिसाब से जिन्हें काबिल भी नहीं था। फिर वो फोटो को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, यही हमारा टारगेट है, इसे अपने साथ में लेके चल जाओ। थोड़ी देर बाद में हम देखते जो पुलिस होती है वो क्राइम सीन पे आ गई होती है। पुलिस वाले बंदे बोल रहे होते हैं, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और एक इंसान गायब है, इस एरिया को ना पूरी तरीके से सीज कर दो और पूरे एरिया में बारीकी से जांच करो। डायरेक्टर हुआंग सोच रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो गया? जो मिस्टर डू शाओबाई थे वो तो मारे जा चुके हैं और जो वांग थी वो गायब हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब इन दोनों की फैमिली मेरे ऊपर प्रेशर करेंगी ना कि आखिर दोनों कहाँ गए, तो फिर आखिर मैं इन दोनों की फैमिली को क्या बोलूंगा? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि डू शाओबाई मारे गए। अब ली जियांग और डू फैमिली ना पूरी तरीके से मेरे ऊपर प्रेशर करेगी। ऊपर से जो लड़की थी ये भी टोनी स्टार्क की बहन थी और ये भी गायब हो चुकी, तो आखिर मैं टोनी स्टार्क को क्या बोलूंगा? जहाँ तक देख के लग रहा है ना कि शाओबाई को मारने वाली वांग ही है, लेकिन हमें अच्छी तरीके से याद है हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था। अगर वो यहाँ से भागी भी होती ना तो भी वो पास में ही होती। ऊपर से वो तो इस हालत में थी नहीं कि वो ये सब कर सके। अब मुझे लग रहा है कि मैं जो गया था, जो कि मैंने इतने मेहनत से बनाया था, वो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। सीन चेंज होता है, मैं डू फैमिली के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, चेयरमैन एक ना बहुत ही बुरी न्यूज है, हमारे जो यंग मास्टर थे उनका मर्डर कर दिया गया है। मैंने ये न्यूज डायरेक्टर हुआंग और पुलिस वालों से कंफर्म करी है। हमारे यंग मास्टर शाओबाई नहीं रहे,
शॉक्ड होते हुए चेयरमैन बोल रहे होते क्या, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है डूटियान, जो कि डू फैमिली का हेड है। सेक्रेटरी बोल रही होती है चेयरमैन क्या आप ठीक हो। डूटियान बोल रहा होता आखिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मैंने ये पूरी की पूरी वेल्थ और सोच जिसके लिए कमाई थी ना, आज तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। और ऊपर से शाओवई तो हमेशा बॉडीगार्ड से गार्ड रहता था, उसके पास तो बहुत ही हैवी सिक्योरिटी थी, आखिर उसे कुछ कैसे हो सकता है। सी चान बताओ आखिर ये सब कैसे हुआ है, और आखिर कौन वो कमीना था जिसने ये सब कुछ किया है। जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। शाओवई मेरा बेटा था और मैं उसका रिवेंज लेके रहूंगा। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी की पूरी वेल्थ किस काम की। सी चान बोल रहा होता ये मर्डर ना अभी 2 घंटे पहले हुआ है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पूछताछ में ना अभी कुछ चीजें बाहर आई है, लेकिन हम उसे ना कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। डायरेक्टर हुआंग के क्रू के लोगों ने बोला है कि यंग मास्टर को ना लास्ट टाइम एक लड़की के साथ में देखा गया था जिसका नाम है वांग मैंग मैंग, और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में जो ये लड़की है ना वांग गायब हो चुकी है। कुछ लोगों ने भी बोला है कि वांग काफी हैवी नशे में थी। पुलिस का मानना है कि अभी ये सबसे प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा आसपास में कोई भी नहीं था और यंग मास्टर ने उनके कैंप में किसी को भी एंटर करने से मना भी किया था। डूटियान चिढ़ते हुए बोल रहा होता है भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इस लड़की को ढूंढो और मेरे पास में लेके आओ। हमारे पास में जितनी भी पहचान है ना उन सभी को लगा दो और सभी को बोलो कि इस लड़की को ढूंढ के लाए। मैं ना तुम्हें भी एक काम दे रहा हूँ, मुझे इस लड़की की ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेस्क पे चाहिए। मेरा बदला सिर्फ और सिर्फ इसे खत्म करके खत्म नहीं होगा, इसकी पूरी फैमिली को इसकी गलतियों के लिए पे करना होगा। ये लड़की और इसकी फैमिली ना अब नहीं बचने वाली, इससे जुड़े हर एक बंदे को मैं खत्म कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नोरा बोल रही होती है मॉम हमको पता है मिस्टर स्टार्क ने ना एक चैरिटी फाउंडेशन खोली थी और उसी चैरिटी फाउंडेशन की वजह से ना आपका इलाज हो पा रहा है। आपको तो याद ही होगा कि हमारे फैमिली के पास में आपका ट्रीटमेंट कराने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था, लेकिन टोनी स्टार्क के फाउंडेशन ने ना आपका पूरा का पूरा खर्चा उठा लिया। यहाँ तक कि जो फूड का एक्सपेंस है ना वो भी हम लोग को पे नहीं करना पड़ रहा, वो सारा का सारा एक्सपेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ्री में इलाज कराने की वजह से वो लोग ध्यान नहीं रख रहे। अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ ना काम वगैरह के हिसाब से, तो वो आपका काफी सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं। नोरा की मॉम बोल रही होती है सच में ये तो काफी अच्छी बात है, ये मिस्टर स्टार्क ना हमारे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में होते हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल ना किसी के पास नहीं होता। सच में जो है मिस्टर स्टार्क की फैमिली और इसके लोग होंगे ना वो काफी ज्यादा ब्लेस्ड होंगे। वैसे नोरा वो लड़का था ना टोनी जो कि तुमसे बार बार मिलने के लिए आया करता था, आखिर वो कहाँ गया। जब तक तुम कॉलेज में पढ़ा करती थी ना तब तक वो तुम्हारे आगे पीछे करता रहता था। काफी लंबा टाइम हो गया मैंने उस बच्चे को नहीं देखा और ना ही वो आजकल हमारे घर पे भी आ रहा है। कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है ना। नोरा बोल रही होती है मॉम हम दोनों का ना ब्रेकअप हो चुका है, इसी वजह से टोनी ने घर पे आना छोड़ दिया। आंटी बोल रही होती है तो बहुत ही बुरी बात है, अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी इसी वजह से वो बंदा तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि मैंने उस बच्चे को देखा था। वो बच्चा ना एक बहुत ही सच्चा और डाउन टू अर्थ अर्थ था। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं बोला कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। देख के लग रहा है ना कि टोनी नाम का हर एक बंदा अच्छा ही होता है, भले उनके पास में पैसे हो या ना हो। नोरा बोल रही होती है मॉम मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बाहर आने के बाद में नोरा सोच रही होती है मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, टोनी नाम का हर एक बंदा ना बहुत ही अच्छा होता है, भले उसके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन मैं तो वो बेवकूफ थी जिसने कि इस बात को नहीं समझा। टोनी तो हमेशा से सेम ही था, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि उसके पास में पैसे आ गए हैं। लेकिन मैं पैसे के पीछे इतना भागे ना कि मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। और अगर मैं सच बोलूं ना तो मुझे इस चीज का बहुत ही बड़ा रिग्रेट है। टोनी के साथ में मैंने इतना तो बुरा किया है ना कि वो मुझे फिर से एक मौका तो नहीं देगा, इसी वजह से उसके बारे में सोचना मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है क्या आप मिस नोरा हो। नोरा बोल रही होती है हाँ मैं नोरा हूँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है डॉक्टर। डॉक्टर बोल रहे होते मुझे आपसे आपकी मॉम की बीमारी के बारे में बात करनी थी, लेकिन यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा, चलिए मेरे कैबिन में चलते हैं। आगे हम देखते हो बंदा डॉक्टर ही बल्कि असिस्टेंट होता है और वो नोरा को बांध के अपने डिक्की में डाल देता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है लड़की तुम्हें फंसाना ना सच में काफी आसान था। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर एक्स मैंने अपने टारगेट को ना कैप्चर कर लिया है और अब मैं उसको अपने साथ में लेके आपके पास में आ रहा हूँ। मिस्टर एक्स बोल रहे होते तुम दोनों टीम ने ना काफी अच्छा काम करा, बिना किसी दिक्कत के दोनों ही टारगेट कब्जे में आ चुके हैं। अब इसके बाद में हमारा जो रियल प्लान है ना वो स्टार्ट होने वाला है। एक चीज तो मैंने देख लिया है कि टोनी स्टार्क को चाइना में ना छूना भी इम्पॉसिबल है। अब इस चाइना के ड्रैगन को हमें अपने उसा में लेके आना है। मुझे पूरा भरोसा है ना कि चाइना का ड्रैगन हमारे उसा में आने के बाद में कीड़ा बन जाएगा, फिर इसे खत्म करना ना मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। सच में मेरे अंदर इतनी खुशी ना किसी भी टारगेट को मारने को लेके नहीं हुई है जितना कि टोनी स्टार्क को मारने को लेके हो रही है। सीन चेंज होता है, मैं सेंटियन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। रास्ते में चलते हुए सारे बंदे बोल रहे होते देखो ना कितनी कमाल की कार है, क्या यहाँ पे सेंटियन ग्रुप की प्रेसिडेंट आ रही है।
तभी जो जुई होती है वो उस कार से उतर जाती है। एक बंदा बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट जुई आपका स्वागत है, शैंटियान ग्रुप के अंदर हम आपका वेलकम करते हैं। आगे जो जुई होती है वो बिल्डिंग के अंदर आ गई होती है। वो बंदा बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट जुई शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है ना वो आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक कोई आया नहीं है तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए ना कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर लीजिए। भीड़ में खड़ी एक लड़की बोल रही होती है, मुझे ये लड़की याद है, ये तो हमारे चेयरमैन की सेक्रेटरी जुई लिनसुआन है ना। इसके बारे में तो मैंने काफी सारी न्यूज सुनी थी। आज से लगभग 7-8 महीने पहले ना हमारे पास में काम करती थी, लेकिन किसी कार एक्सीडेंट में इसका जो फेस था वो पूरी तरीके से खराब हो गया। और सभी लोगों को पता है कि सेक्रेटरीज को काम क्यों मिलता है। इसका फेस खराब होने के बाद में बॉस ने तो कंपनी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन देखो ना अब इसका फेस ना पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। पर आखिर हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर इसका इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा ये सेक्रेटरी के पोस्ट पे वापस आई होगी ना। जीएम का इसका इतना वेलकम करना ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी लड़की बोल रही होती है, लगता है तुम्हें जुई के बारे में ना कुछ भी नहीं पता। तुम जो कहानी बता रही हो ना वो जुई तो बहुत ही पहले खत्म हो चुकी है। ये ना वो नॉर्मल जुई नहीं है, यहाँ तक कि हम तो इसको जुई बोल भी नहीं सकते। अब ये हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है, इसी वजह से हमें इसको प्रेसिडेंट जुई बोलना होगा। तुम्हें पता है ये ना फेटियान रियल एस्टेट की प्रेसिडेंट है और सभी को पता है कि रिसेंटली फेटियान रियल एस्टेट ने कितने कमाल कमाल के काम किए हैं। कुछ टाइम पहले तुम्हें याद होगा कि हमारी कंपनी के जो शेयर प्राइस थे ना वो काफी गिर गए थे। उस टाइम पे इनके फेटियान रियल एस्टेट ने ना हमारे काफी सारे शेयर्स खरीद लिए थे और ये हमारे शैंटियान ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। यहाँ तक कि लिन फैमिली से भी ज्यादा इनके पास में शेयर्स है। इसी वजह से इन्होंने पहले वाली मीटिंग के अंदर हमारे चेयरमैन ली जियामू को उनके पोस्ट हटा दिया था और शायद से ये यहाँ पे ना नए चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए आई है। सभी लोगों का मानना है कि नया चेयरमैन ना यही बनेंगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी और को बना दे। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते सच में वक्त का ना पता नहीं चलता। कुछ समय पहले जो लड़की हमारे साथ में खड़ी थी आज वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है। वैसे एक बात तो है, जुई ने अपने पोटेंशियल को ना फेटियान में बहुत ज्यादा दिखाया है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा शैंटियान ना नया एरा दिखेगा जिसमें रेवोल्यूशन होगा और चेंजेस भी होंगे। देखते हैं कि आखिर इसमें हमारा अच्छा होता है या फिर बुरा। आगे जो जुई होती है वो कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई होती है। तभी जनरल मैनेजर बोल रहे होते हैं, सेक्रेटरी कियान हमारी नई प्रेसिडेंट जुई यहाँ पे आई है, क्या आप प्लीज जाके उनके लिए कॉफी लेके आ जाओगी? इनको ना शक्कर वाली कॉफी पसंद नहीं है, थोड़ा कॉफी के अंदर कॉफी बीन ज्यादा डालना, जितनी कॉफी स्ट्रॉन्ग होगी ना इनको उतना ही मजा आएगा। कियान बोल रही होती है, आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम मेरी बातों को कान खोल के सुन लो, मैं नहीं जाने वाली। वैसे भी मैं इस कंपनी में ना सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, ना कि कोई पियोन जो कि जाके किसी के लिए चाय पानी लेके आएगी। इस पूरी कंपनी में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास में इतनी अथॉरिटी है जो कि मुझे कुछ भी करने के लिए बोल सकता है, जो कि हमारे यंग मास्टर ली जियामू है जिनकी मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मुझे सैलरी उनसे मिलती है, तुम्हारी कंपनी मुझे सैलरी पे नहीं करती। और मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि मैं यंग मास्टर के अलावा ना किसी और की सेक्रेटरी नहीं बनूंगी। जब तक यहाँ पे यंग मास्टर थे तब तक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर कर सको। अभी वो यहाँ पे नहीं है तो तुम अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो। मैं तुम्हें क्लियरली बोल दूं कि अभी भी तुम्हारे पास में ना इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे कॉफी लाने के लिए भेज दो। अगर तुम्हें ज्यादा ही नए प्रेसिडेंट के आगे पीछे घूमना है ना तो जाके खुद ही कॉफी लेके आ जाओ। वैसे भी तुम लोगों की तो लॉयल्टी हम लोगों ने देखी ली फैमिली दिक्कत में क्या आई, तुम लोगों ने तो अपनी लॉयल्टी ही बदल दी। जनरल मैनेजर बोल रहे होते, अच्छा तुम यहाँ पे सबसे वफादार हो, चलो अपनी वफादारी को ना तुम अपने पास में ही रखो। तुमने सबसे पहले ये चीज बोली कि तुम ली जियामू की सेक्रेटरी हो, तो तुम सबसे पहले ना ये चीज ध्यान रखो कि तुम इस कंपनी के चेयरमैन की सेक्रेटरी हो। तुम किसी पर्सनल बंदे की सेक्रेटरी नहीं थी बल्कि तुम इस पोजीशन की सेक्रेटरी थी। जो भी बंदा चेयरमैन की पोस्ट पे बैठेगा ना तुम्हें उसे सर्व करना ही पड़ेगा। और तुम जो ये बात बोल रही हो ना कि तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम भी इस कंपनी का ही हिस्सा हो। शैंटियान ग्रुप ही तुम्हें पे करता है और तुम्हें शैंटियान ग्रुप के अंडर में रहते हुए ही काम करना है। और तुम मुझे बोल रही हो कि मेरे पास में अथॉरिटी नहीं है। अगर पोस्ट की बात करी जाए तो मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पे हूँ। और हाँ, तुम पहले ना अपने ली जियामू की वजह से अपनी पावर का ना काफी मिसयूज करती थी, लेकिन अब वो कोई चेयरमैन नहीं है, उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अगर वो ली जियामू चेयरमैन है ही नहीं तो फिर तुम किसकी सेक्रेटरी बनती फिर रही हो? अगली चेयरमैन बनने के लिए ना सबसे काबिल प्रेसिडेंट जुई है और शायद से वही चेयरमैन भी बनेगी। तो फटाफट से जाओ और जाके ना प्रेसिडेंट जुई के लिए कॉफी लेके आओ। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती ना तो कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जा सकती हो। चिढ़ते हुए कियान बोल रही होती, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं इस जॉब को क्विट कर रही हूँ। मेरे यंग मास्टर के पास में आज भी इतना पैसा है ना कि वो मुझे पे कर सकते हैं और रख सकते हैं। याद रखना एक दिन आएगा जब मैं और यंग मास्टर कंपनी में वापस लौटेंगे और तब ना मैं तुमसे अपना रिवेंज जरूर लूंगी। जीएम बोल रहा होता है, हाँ फ्यूचर में जो भी कुछ होगा देख लिया जाएगा, पर अभी ना तुम ये मत सोचना कि तुम वही सेक्रेटरी कियान हो जो कि पहले हुआ करती थी। अगर जाना ही है तो अभी कभी निकलो। और हाँ, हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना वो राइट में है, तो तुम अपने इस महीने की सैलरी को जुड़वा लेना। जाते हुए कियान बोल रही होती है, ठीक है तुम्हारी बातों को मैं याद रखूंगी।
यंग मास्टर के जाने के बाद में तुमने अपना असली रंग दिखाया है। याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के शेयर उनके पास में कम हुए हैं, लेकिन ली फैमिली ना आज भी उतनी पावरफुल है जितनी की पहले हुआ करती थी। और मैं ये बात विश्वास से कह सकती हूँ कि वो फिर से इस कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन को हासिल करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।